हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 10th में हैं अथवा क्लास 12th में हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को जो 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि यह निबंध कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और कक्षा 12 में हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, कैसे आपको निबंध लिखना है, एक एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से लिखना है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड एग्जाम देंगे, आपको निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा 9 नंबर का, और क्लास 12th में भी 9 नंबर का आएगा। यानी 9 नंबर क्लास 10th में भी मिलेंगे निबंध के लिए और 9 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप क्लास 12th में हैं, यानी कक्षा 12 में हैं। निबंध के लिए 9 नंबर यहां भी आपको मिलेंगे और लिखना आपको एक जैसे ही है। तो आज का यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है। तो पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, इस निबंध को अन्य किस नाम से पूछा जा सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में? यहां पर आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या या निदान, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, या पर्यावरण प्रदूषण इस तरीके से, या पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, अथवा प्रदूषण एक अभिशाप, अथवा इस तरीके से प्रदूषण की समस्या और समाधान। यहां पर इस नाम से कई बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है और इस नाम से भी आ सकता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम। तो यहां पर आप देख सकते हो कई बार लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। 2015 में भी आया है, 17 में भी आया है, 21 में आया है, 2014 में आया है, 2013 में भी आया है, 16 में भी आया है और 2019 और 2022 में भी आया है। तो और यहां पर 2018 में भी इस नाम से पूछा गया था। तो आप यह मानकर चलिए कि यह निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में भी आएगा, क्योंकि लगातार तो आप देख रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको इस निबंध को लिखना है, क्या क्या हेडिंग आपको डालनी है, कैसे लिखेंगे कि आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं, चाहे आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो। सबसे पहले तो आपको पर्यावरण प्रदूषण यानी जिस नाम से दिया हो आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में, उसी नाम से हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद। और आप इस चीज का ध्यान देंगे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ काला पेन और नीला पेन, काला और नीला पेन का ही प्रयोग करिएगा, अन्य किसी भी कलर के पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। मैंने यहां पर रेड पेन से लिखा है, आपको रेड पेन से नहीं हेडिंग डालनी है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद यहां पर पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, इस तरीके से मैंने हेडिंग डाल दी। इसके बाद हेडिंग क्या डाली जाएगी? रूपरेखा। और इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है प्रस्तावना, अगला बिंदु है यहां पर प्रदूषण का अर्थ, अगली हेडिंग रहेगी तीसरी प्रदूषण के प्रकार, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण को सम्मिलित किया जाएगा। और चौथी हेडिंग रहेगी प्रदूषण रोकने के उपाय, पांचवी हेडिंग क्या रहेगी? उपसंहार। तो मात्र 5 हेडिंग आपको तैयार कर लेनी है और आपको सेम ऐसे ही लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है। बस आप ध्यान दें काला और नीला पेन का ही प्रयोग करिएगा बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा? आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। आज का जो मनुष्य है औद्योगिकीकरण के जंजाल में इस प्रकार से फंस गया है कि वह स्वयं मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान रखने में सक्षम नहीं है। अब एक
एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, और वह समस्या क्या है? वह समस्या है प्रदूषण की समस्या। अब हमारे सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, और वो समस्या है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है, और इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित हो चुका है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। इस समय हम सभी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि पानी, हवा, जंगल और मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप इतना ही लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ वातावरण में ही हमारे जीवन का विकास हो सकता है, सभी जीवित प्राणियों का विकास हो सकता है। और जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और यह जो गंदा वातावरण होता है यह जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार से जो स्वच्छ वातावरण होता है उसे जब दूषित कर दिया जाता है मानवीय क्रियाओं के द्वारा या किसी भी कारण से दूषित हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अगली हेडिंग क्या रहेगी? तीसरी हेडिंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और साथ ही इसी तरह से इस निबंध को लिख लेना, रट लेना, क्योंकि यह निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएगा ही आएगा। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं आप इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला क्या है? वायु प्रदूषण। पहला कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण है। और इस प्रदूषण के अंतर्गत वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं ये अपनी आपसी क्रिया के द्वारा संतुलित अवस्था में रह करके जीव जगत के लिए जो प्राणवायु है ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम सभी जीवित नहीं रह सकते, जिसकी निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है या उद्योग धंधों का जो अधिकतर धुआं होता है या कचरा होता है, इससे क्या होता है कि यह जो संतुलन होता है यानी इन गैसों का संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कम ही हो जाती है। वायुमंडल में क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यही क्या है? वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? जल प्रदूषण। तो जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं, जिस कारण से ये जमीन के
के अंदर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, और जब हम प्रदूषित जल को पीते हैं नल के द्वारा तो अब हमें क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं या हम सभी अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं। और प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है, ध्वनि प्रदूषण। यह क्या है, नगरों में रेलगाड़ियों, बसों आदि वाहनों, कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारियों को प्रभावित करती हैं, इससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्या होता है, इससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है, नींद ना आना तथा नाड़ी संस्थान संबंधी रोग और कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, नींद नहीं आती है और कभी कभी क्या होता है कि पागलपन का शिकार भी व्यक्ति हो जाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण क्या है, कृषक अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। कृषक अर्थात किसान अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का यानी दवाइयों का प्रयोग करते हैं और खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। आजकल तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों में भी इस प्रकार की दवाइयों को रखा जाने लगा है। इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल क्या होने लगा है, आजकल अधिकांश रूप से दवाइयों का प्रयोग होने लगा है और ये दवाइयां मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह क्या है, तो परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण काफी ज्यादा हानिकारक होता है। और चौथी हेडिंग क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रदूषण रोकने के उपाय। यदि हमें प्रदूषण को रोकना है तो कैसे रोका जा सकता है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां पर हेडिंग डाली है, आप सेम इसी तरह से हेडिंग डालिएगा क्रमशः और इसी तरह से आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाने का प्रयास, आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहा हूं इस निबंध को, और आप इसे जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। यानी प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, हमारा भी कर्तव्य है तथा सरकारी दोनों यानी सरकार का भी कर्तव्य है। दोनों ही स्तरों पर प्रयास किया जाना चाहिए। यह नहीं कि यह सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य है, यह हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता बल्कि हम सभी के द्वारा भी प्रदूषण फैलता है, यानी हम और दोनों ही यानी दोनों ही लोग, इसलिए यानी हम सभी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं और यानी हम सभी पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना। आपने देखा होगा जो 2 व्हीलर होते हैं, 4 व्हीलर वाहन होते हैं, उनके धुएं की जांच होती रहती है। नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जो नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, इसके लिए क्या होगा, उन्हें पहले लाइसेंस प्रदान करने से पहले क्या किया जाएगा कि उन्हें औद्योगिक कचरे यानी उसका जो कचरा निकलेगा उसका निस्तारण कैसे करेंगे, इसके लिए उनकी क्या व्यवस्था होगी और साथ ही इसका जो है पर्यावरण विशेषज्ञों से भी स्वीकृत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो पाएगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है, यानी वनों को कटाई से रोका जाए, इसके लिए भारत सरकार ने कई कठोर नियम भी बनाए हैं। और अगली और अंतिम हेडिंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपसंहार। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इस निबंध को लिखना है। हेडिंग आपको ध्यान में रखना है, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी है प्रदूषण का अर्थ, तीसरी है प्रदूषण के प्रकार जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण को सम्मिलित किया। प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं और उपसंहार। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद।